पबजी मौत का खेल। रात के 12 बज रहे थे। अंधेरा गहरा चुका था। चाहत और उसके दोस्त अमित, राहुल, विशाल और कबीर रोज की तरह पबजी खेलने के लिए ऑनलाइन आए। वे सभी अपने अपने मोबाइल पर लॉगिन कर चुके थे। आज का प्लान था कि वे सैंडहॉक मैप खेलेंगे और जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। मैच शुरू हुआ। अरे भाई, ये कौन सा सर्वर है? अमित ने हैरानी से पूछा। पता नहीं यार, मैं तो वही क्लासिक मोड में आया था, लेकिन ये जगह कुछ अजीब लग रही है, विशाल ने जवाब दिया। मैप की सारी इमारतें टूटी फूटी थीं, चारों तरफ कोहरा था और कहीं कहीं पर खून के धब्बे दिख रहे थे। बैकग्राउंड म्यूजिक भी अजीब सा था, जैसे कोई कराह रहा हो। अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज आया। आपने मौत के खेल में एंट्री ले ली है, अब बाहर नहीं निकल सकते। ये क्या मजाक है? कबीर घबराया हुआ बोला। राहुल ने गेम छोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई। तभी उनके हेडफोन से किसी की धीमी, डरावनी आवाज आई। अब यह सिर्फ एक गेम नहीं रहा, यह तुम्हारी हकीकत बन चुका है। तभी चाहत का कैरेक्टर अपने आप चलने लगा। मैंने कोई कंट्रोल नहीं दबाया, चाहत ने डरते हुए कहा। अमित का कैरेक्टर भी बिन कंट्रोल के दौड़ने लगा। उनकी स्क्रीन पर एक अजीब सा चेहरा दिखा, एक जली हुई डरावनी शक्ल जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। विशाल चीखा, यह क्या बकवास है? तभी एक के बाद एक सभी के कैरेक्टर अचानक किसी अदृश्य ताकत से मारे जाने लगे। गेम में एक अनजान कैरेक्टर दिखा, लाल आंखों वाला, बिना नाम का प्लेयर। कौन है ये? कबीर ने कांपते हुए पूछा। स्क्रीन पर मैसेज आया, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खिलाड़ी। तभी अमित के घर की लाइट बंद हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ खून के धब्बे दिख रहे थे। फिर चाहत का मोबाइल अचानक बंद हो गया। अगली सुबह पुलिस को अमित के घर में उसकी लाश मिली। चेहरे पर वही डरावना भाव जैसा गेम के आखिरी स्क्रीन पर था। बाकी दोस्तों के फोन भी बंद मिले और वे सब गायब थे। पबजी अब सिर्फ एक गेम नहीं था, यह एक शाप था जो मौत तक पीछा करता था। हॉरर स्टोरी, पबजी मौत का खेल, भाग 2। अमित की लाश मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। चाहत, राहुल, विशाल और कबीर अब भी लापता थे। उनके परिवार वालों ने कई जगह तलाश की, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। 3 दिन बाद रात के 11 बजे चाहत की मम्मी को उसके कमरे से मोबाइल की बीप सुनाई दी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन लाइट जल रही थी। उन्होंने कई बार आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो जो उन्होंने देखा उससे उनकी चीख निकल गई। चाहत फर्श पर पड़ी थी, उसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर जमी हुई थीं। उसके हाथ में फोन था और स्क्रीन पर पबजी का वही अजीब सर्वर चल रहा था। लेकिन यह कोई सामान्य गेम नहीं था। स्क्रीन पर 4 लाशें पड़ी थीं और सामने वही लाल आंखों वाला अनजान प्लेयर खड़ा था। स्क्रीन पर लिखा था, अब बस एक आखिरी खिलाड़ी बचा है। चाहत की मम्मी घबरा गईं और फोन को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्क्रीन पर उंगली रखी, मोबाइल से तेज चीख निकली और स्क्रीन काली हो गई। चाहत की सांसें चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखें पत्थर की तरह स्थिर थीं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा, यह कोमा में चली गई है, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ कैसे। इसी रात कबीर और विशाल के घरों में भी कुछ अजीब हुआ। कबीर का कमरा रात के 1 बजे, कबीर की मम्मी को उसके कमरे से गनफायर की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई पबजी खेल रहा हो। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो कबीर अपने मोबाइल को ताक रहा था और उसकी स्क्रीन पर खून के धब्बे थे। उसके हाथ कांप रहे थे और होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, वो आ गया। फिर अचानक कबीर की गर्दन पीछे मुड़ गई और उसकी आंखें सफेद हो गईं। स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज आया, गेम ओवर। अगली सुबह कबीर की लाश उसी पोजीशन में मिली जैसे वह मोबाइल पर देख रहा हो। विशाल की आखिरी कॉल, विशाल ने रात के 2 बजे पुलिस को कॉल की। सर, मुझे बचाइए, वो गेम शापित है। मैंने देखा अमित की मौत गेम में हुई थी और फिर असल में भी। अब वो मेरी बारी है, मुझे बचाइए। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाती, विशाल की चीख सुनाई दी और कॉल कट गई। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो विशाल बेड के ऊपर हवा में लटका हुआ था, जैसे किसी ने उसे अदृश्य डोर से खींचा हो। अंतिम रहस्य, पुलिस ने चाहत, कबीर और विशाल के मोबाइल की जांच की, लेकिन किसी में भी पबजी इंस्टॉल ही नहीं था। तो फिर वे लोग किस गेम को खेल रहे थे? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी
अगर आप पबजी खेलते समय अचानक किसी अनजान सर्वर में पहुंच जाएं और वहां खून के धब्बे दिखें, तो तुरंत गेम बंद कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि अगला शिकार आप हों। हॉरर स्टोरी पबजी मौत का खेल भाग 3। विशाल की रहस्यमयी मौत के बाद पुलिस असमंजस में थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब असल में हो रहा है या सिर्फ एक इत्तेफाक था। लेकिन चाहत अभी भी कोमा में थी और कबीर की लाश जिस स्थिति में मिली थी वह किसी इंसानी मौत जैसी नहीं लग रही थी। रात के 3 बजे अस्पताल में चाहत के कमरे में हलचल हुई। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि चाहत का शरीर अचानक झटके खाने लगा और उसकी उंगलियां वैसा ही मूव करने लगीं जैसे कोई मोबाइल गेम खेल रहा हो। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी चाहत की बंद आंखों से खून बहने लगा। डॉक्टरों ने जैसे ही उसे होश में लाने की कोशिश की, हॉस्पिटल की लाइट्स बंद हो गईं। पूरी इमारत अंधेरे में डूब गई और फिर एक भयानक चीख गूंजी। यह चाहत की थी। जब लाइट वापस आई तो चाहत बेड पर नहीं थी। वह कहां गई, यह आज तक कोई नहीं जानता।